morning friends. Hello, I am Anup sir. First of welcoming all students in our class. Today we are going to continue our chapter number 11, transportation in animal and plants. In the previous lecture I give you introduction about the transportation in animals and plants. Okay, today we are going to discuss in a brief about the transportation in animals and plants. First off, you have learned earlier that all organisms need food. हमने पहले अर्लियर रीड किया है, स्टडी किया है कि एवरी एनिमल को क्या किसकी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है टू गेट एनर्जी. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. ओके, तो ट्रांसपोर्ट करते हैं वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी से. फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड. जो वेस्ट होता है, ट्रांसफर वेस्ट, उससे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस अचीव्ड. ओके, कैसे वो ये सब करते हैं. वी कैन सी हियर, लुक एट फिगर 11.1. डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स. ओके, in the figure we have to see here, it is a human heart, it is a blood vessels, okay, it is a veins and it is a arteries. The function to transport substance and to other form the circulatory system. In this chapter you shall learn about the transport of the substance in animals and plants. तो देखें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. फर्स्ट वी हैव टू सी हियर द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हम देख रहे हैं सबसे पहले. तो व्हाट हैपन व्हेन यू गेट ए कट ऑफ योर बॉडी, ब्लड फ्लोस आउट. जब आप अपनी बॉडी को कट करते हो तो ब्लड क्या होता है, फ्लोस आउट होता है, बहने लगता है. व्हाट इज ब्लड. ब्लड क्या है, हाउ प्रोड्यूस ब्लड, ब्लड कैसे बनता है. इट इज, यू थिंक, ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोस इन ब्लड वेसल्स. ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है, लिक्विड है जो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है. इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक द डाइजेस्ट फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कैसे ये सब प्रोड्यूस होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी आप फूड करते हो, खाते हो, ईट करते हो, तो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स. लंग्स से ब्लड क्या लेता है, ऑक्सीजन गेन करता है और ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मीन्स प्योर ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नोन एज द प्योर ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नोन एज द प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नोन एज द impure blood. It is transport waste for removal from the body. How does the blood carries various substance? Blood is composed of the fluid called plasma, in which different type of cells are suspended. We have to see here. One type of the cell are called the red blood cell. जो blood में one type cell होते हैं उसे क्या कहते हैं, red blood cell, RBC. ओके, इसका जो ड्यूरेशन होता है 120 डेज का होता है. इसकी जो एज लिमिट है 120 डेज की है. विच कंटेन द रेड पिगमेंट. इसके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है, उसके कहते हैं हीमोग्लोबिन. रेड ब्लड सेल में एक रेड पिगमेंट होता है जिसकी वजह से वो कैसा दिखता है, रेड दिखता है ब्लड, उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. क्या करता है, वो बाउंड करता है ऑक्सीजन के साथ और ट्रांसपोर्ट करता है ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स. ओके, और ऑल सेल तक भी ट्रांसपोर्ट करता है. इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशियंसी टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट द हीमोग्लोबिन. विदाउट हीमोग्लोबिन ही डज नॉट, क्या कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है किसको, ऑक्सीजन को, विद डिफरेंट सेल. ओके, with different cell है, without hemoglobin they does not gain oxygen. The presence of hemoglobin makes blood appeared red. okay, मैंने पहले ही कहा है जो blood red क्यों दिखता है, in presence of the red pigment is called the hemoglobin. Second one is the blood is has white blood cells. पहले red blood cells हैं, white blood cell. It is known as the soldier of our body. ठीक है, जो भी आपको कोई इन्फेक्शन लगता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, तो ये क्या
उसके अगेंस्ट में फाइट करता है, WBC वाइट ब्लड सेल, विच फाइट अगेंस्ट द जम्स दैट में एंटर अवर बॉडी। ओके, मैंने यही कहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सोल्जर कहते हैं। बुजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग ए गेम एंड हिज नी गोट इंजर्ड। ओके, बुजो गेम खेल रही है, गिर पड़ी और उसकी नी इंजरी हो गई। ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द कट से ब्लड क्या हो गया, फ्लो आउट चालू हो गया। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट द ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द कट। जो यहाँ पे कट लगा हुआ है वहाँ पे डार्क रेड कलर का प्लग्ड हो गया है और ब्लीडिंग बंद हो गई आफ्टर सम टाइम्स। बुजो वाज पजल्ड अबाउट दिस। द clot is formed because of the presence of another type of the cells in the blood called the platelets। अब जो बंद हो गया है, मतलब ब्लडिंग बंद हो गया है, मतलब ब्लड में कोई और भी सेल है जिसे क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। इट इज कॉल्ड द प्लेटलेट्स। तो ड्यू टू द प्लेटलेट्स क्या होता है कि आपके जो भी ब्लडिंग होती है वो बंद हो जाती है और वहाँ पे एक डार्क क्या बन जाता है, कट की जगह पे प्लग्ड हो जाता है, डार्क रेड प्लग्ड। उसके बाद वी हैव टू सीन अबाउट द ब्लड वेसल्स। फर्स्ट ऑफ वी हैव टू सीन द टाइप्स ऑफ द ब्लड सेल्स। जनरली 3 टाइप्स ऑफ द ब्लड सेल्स, विच इज फर्स्ट इज RBC रेड ब्लड सेल्स, सेकेंड वन इज WBC वाइट ब्लड सेल एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। ओके, आपने रिपोर्ट में देखा होगा जब भी आप बीमार पड़ते हो, ठीक है, URC कोरिल, तो रिपोर्ट में जो आता है मेडिकल में उसमें RBC WBC और प्लेटलेट्स की नंबर होता है कि इतने से इतने के बीच में होना चाहिए। अगर इससे कम है या ज़्यादा है तो आपको प्रॉब्लम है। ओके, तो ब्लड वेसल्स देखते हैं हम, विच इज कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। इनहेल करते हैं तो फ्रेश ऑक्सीजन हमारे लंग्स को मिलती है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू बी द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ओके, रेस्ट ऑफ द बॉडी में क्या ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी को। आल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूडिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल द कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो बॉडी जो स्टेशनरी स्टेट में है स्टेट, तो उसमें से जो CO2 क्या बनता है, प्रोड्यूस होता है, वो एक्सेलेशन में क्या होता है, रिलीज होता है। क्या होता है, रिलीज होता है। जनरली 2 टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की होती है, जनरली 2 टाइप्स की। फर्स्ट इज आर्टरीज एंड अनदर इज वेन्स। जो आर्टरीज होती है इसकी जो वॉल होती है थिक होती है। आर्टरीज की वॉल कैसी होती है, थिक होती है और इसमें प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो लंग्स से ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जाता है, उसे कहते हैं हम प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो आर्टरीज में फ्लो अप होता है और वेन्स में इम्प्योर ब्लड फ्लो अप होता है, जो हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट में जाता है, हार्ट से लंग्स में जाता है टू गेट ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है, तो आर्टरीज और वेन्स जनरली 2 टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। First off, we have to see about the arteries. Arteries carries oxygenated blood from the heart to all part of the body. मैंने अभी कहा है कि आर्टरीज क्या करती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, लंग्स टू हार्ट में जाता है, हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जाता है। और जो वेन्स होती है वो कैरी करती है इम्प्योर ब्लड को, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट में जाता है और हार्ट से लंग्स में ऑक्सीजन लेने के लिए जाता है। ओके, तो Veins are the blood vessels which carry carbon dioxide rich blood from the part of body to the back of the heart. The vein have thin walls. मैंने पहले ही कहा आर्टरीज की थिक वॉल होती है और वेंस की थिन वॉल होती है। There are valves present in the veins. वेंस में वॉल्व्स होते हैं which allow the blood to flow only towards the hearts. Okay. It is a, we have to see here the structures. It is a capillaries. Capillaries divide होती है तो blood vessels बनती है। It is a arteries. It is a veins. It is a pulmonary veins. It is a pulmonary arteries. यहाँ उल्टा हो जाता है, pulmonary में क्या हो जाता है, जो pulmonary veins है इसमें
प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और प्लुमिनरी आर्टरीज में इम्प्योर ब्लड होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ उसका रिवर्स है। ओके, तो वी हैव टू सीन डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्लड डोनेशन कैंप्स. Hundreds of the people die due to the unavailability of the blood, okay, per day. Voluntary blood donation is harmless and the painless and can save precious lives. Blood can be donated at a hospital and the other places authorized by the government. Donated blood are stored with the special care in the blood banks. Blood banks में उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है. So we have to see here refer to figure 11.3. Do you see that the arteries divide into the smaller vessels? Okay, artery किस में divide हो जाती है, smaller vessels. On the reaching the tissues, the divided further into the extremely thin tubes is called the capillaries. जो blood vessels divide होती है उसको क्या कहते हैं हम, capillaries कहते हैं. This capillaries join to the form which empty into the heart. Okay. Today we discuss about the structure of the blood circulatory system, which is called arteries, which is called the veins, which is called blood vessels, and which is called the capillaries. Okay, so please write down the define of arteries, veins, blood vessels, capillaries in comment box. Okay, in the next lecture we study about the human heart. हार्ट कैसे वर्क करता है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, हाउ डू वर्क ह्यूमन हार्ट एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, बी सीन in next lecture. Have a nice day.